और या जब करते हैं तो वही चीज करते हैं विच मेक्स अस लुक एज अ लाफिंग स्टॉक। मतलब यह है कि मालदीव्स का ये कहना है कि हम इस मुश्किल वक्त में IMF के पास नहीं जाएंगे बल्कि इंडिया जो कि हमारा नेबर कंट्री है उससे हेल्प लेंगे। मालदीव को अपने लाले पड़ गए तो लिहाजा मेरा ख्याल है इसलिए उनके पीएम ने Maldives President Mohamed Moizu has shifted to a distinctly reconciliatory tone for New Delhi. And then you can see that, कहीं ना कहीं Maldives की हालत थोड़ी सी obviously खराब होनी शुरू हो गई है. And the reasons are not difficult to find. The Maldives owes India some $400.9 million and Mali is pleading for debt relief from New Delhi. भारत हमारी हेल्प करता है. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट भारत हमारा क्लोजेस्ट एलाय है. ये है मालदीव्स के मुइज़ू. अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज्यादा असर रसूख है. आज भारत इस खित्ते की नहीं बल्कि इस दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है. देखिए, इंडिया एक बड़ी ताकत है. आप उसके बगैर खित्ते के ममालिक, पर्टिकुलरली नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, ये जो क्या नाम है, भूटान, ये दे कांट, बांग्लादेश, दे कांट सर्वाइव विदाउट इंडिया. फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट. तो भाईजान आपने पहले जो सारी चीजें की आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म. किसी को उसकी औकात और हैसियत, सलाहियत और काबिलियत से बढ़कर ओहदा दे दिया जाता है तो फिर उसे संभालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो अब ये सूरत हाल है उस इंडिया की जो एक दिन बाद हमसे आज़ाद हुई. नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है. आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे मालदीव के बारे में. मालदीव और भारत को लेके कुछ विवाद रहा था जिसके बारे में हम सभी को बताया और मालदीव ने किस तरह से एंटी इंडिया स्टैंड लिया था और उनका जो राष्ट्रपति था मौजू, उसने काफ़ी बयानबाजी की थी. लेकिन अब इन लोगों की अकल ठिकाने आ चुकी है. मालदीव को समझ में आ गया है कि भारत के बिना इनका काम नहीं चलने वाला है. अब ये लोग IMF से लोन लेना चाह रहे थे, लेकिन IMF से लोन लेने के बाद ये लोग किस तरह से फंस जाएंगे और उनकी कंडीशन क्या हो जाएगी वो ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं. मुझे लगता है ये लोग पाकिस्तानियों से थोड़े ज़्यादा अक्लमंद है. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब मौजू जो है वो माफ़ी मांग रहा है. मालदीव हाथ पैर जोड़ रहा है, माफ़ी मांग रहा है और उनका कहना है कि भाई हम IMF से लोन नहीं लेंगे, हम भारत से ही लेंगे. भारत हमारा बहुत पुराना एलाई है और भारत ने हमें बहुत सपोर्ट किया है. अब हमें भारत की ही ज़रूरत है, हमें कोई चाइना या IMF नहीं चाहिए. तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, ये एक बहुत बड़ा चेंज है पूरे जो मालदीव का पूरा इशू हुआ था उसमें, क्योंकि अभी लक्षद्वीप को भी डेवलप किया जा रहा है तो उसे देखकर भी लोग समझ चुके हैं कि आगे इनके साथ क्या हो सकता है. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि वाकई क्या मालदीव के पास जो पाकिस्तानियों से ज़्यादा अकल है? क्या मालदीव का ये स्टैंड ठीक है कि वो जिस तरह से हाथ पैर जोड़ रहे हैं भारत सरकार के और माफ़ी मांग रहे हैं, और क्या उन्हें माफ़ कर देना चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें. हम लोग वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे. आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में. कुछ टाइम पहले मालदीव में एक कैंपेन चल रही थी वहाँ की एक पार्टी की तरफ से कि आउट इंडिया, लेकिन अब वहाँ पे एक कैंपेन चल रही है जिसमें इंडिया इन IMF आउट. यानी कि कहने का मतलब यह है कि मालदीव का ये कहना है कि हम इस मुश्किल वक्त में IMF के पास नहीं जाएंगे बल्कि इंडिया जो कि हमारा नेबर कंट्री है उससे हेल्प लेंगे. पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, हमने 78 साल से दुश्मनी पाल रखी है, हम अपने रिलेशन क्यों नहीं बेहतर करते नेबर्स के साथ, हम ट्रेड की बात क्यों नहीं करते, हर जगह पे जाके एड की बात कर सकते हैं लेकिन अपनी ईगो को खत्म करके क्या ट्रेड की बात नहीं कर सकते. इंडिया को अगर हम 100 साल रोक भी दें और पाकिस्तान से कहेंगे भाई आप काम करो, फिर भी हम इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते जो इस वक्त की सूरत हाल है. टोटल पाकिस्तान को बने कितना टाइम हुआ है? तकरीबन मेरा ख्याल है 78 साल हो गए. ठीक है, इंडिया भी 78 साल से उन्होंने अपना सफर फिर से स्टार्ट किया. आप कह रहे हैं 100 साल रोक देंगे फिर भी नहीं आगे निकल पाएंगे, यानी वो 78 साल में 100 साल से ज्यादा आगे निकल गए. ऐसे आपके सामने ही, बल्कि चीन तो देखते हैं हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ है और वो इस वक्त सुपर पावर है ओवरऑल द वर्ल्ड. चाहे एड बेहतर है या ट्रेड बेहतर है, एक तो ये सवाल, और दूसरा ये कि नेबर कंट्रीज के साथ हम एड नहीं कर रहे और ट्रेड नहीं कर रहे, IMF के पास हम एड के लिए चले जाते हैं. सर सिंपल सी बात का जवाब दें. आप मेरे पास आते हैं जो ट्रेड करें, मैं क्यों करूंगा? आपके पास कुछ है ही नहीं. मैं तो आपके साथ कारोबार करके अपना नुकसान करूंगा.
लॉजिकल बात है, सही है। लॉजिकल बात है ना, आप चल रहे हैं सारा इमदाद के ऊपर, ठीक है। मैं चल रहा हूँ अपनी मेहनत के ऊपर, मैंने अपना आईटी का सेक्टर कितना डेवलप कर लिया, आपके पास कुछ है नहीं, ठीक है। आप फलाने मुल्क से भीख मांग रहे हैं, फलाने मुल्क, मैं क्यों आपके साथ काम करना चाहूंगी। मालदीव में भी क्राइसिस आए, ये भी इसी खिते का है, उधर भी क्राइसिस आए। उनके ऊपर किसी ने सवाल पूछा उनके फॉरेन मिनिस्टर से कि भाई आप IMF के पास जा रहे हैं, उन्होंने बोला नहीं हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हमें जरूरत पड़ी तो हमारे पास अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, इंडिया है, हम उनसे हेल्प ले लेंगे, बिजनेस हम करेंगे उनके साथ, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। मालदीव अगर ये सोच सकता है कि इंडिया से हेल्प ले लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, हम क्यों नहीं सोच सकते। सर हम लोग ना, हमारा माइंडसेट ही बन गया हुआ है कि हमें जरूरत पड़ेगी, हमने लोगों को मतलब इस डगर पे चला दिया हुआ है कि बेनजीर प्रोग्राम, फलानी इमदाद का प्रोग्राम, हम ये पैसे लगा के अपना कारोबार क्यों नहीं स्टैंड करते, हम इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाते, हम लोगों को इस चीज पे क्यों नहीं लेके जाते कि भाई 12-12 हज़ार रुपये इमदाद देनी शुरू कर देनी है, उनको एक इंडस्ट्री लगा के 100 जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं क्रिएट कर लेनी, वहाँ पे एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा सकते हम लोग, वहाँ पे यानी लोग लगा के, औरतें लगा के, बच्चे लगा के, मजदूर लगा के ऐसी चीज क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकती जो बाहर एक्सपोर्ट हो जाए। हम लोग इस पे लगा देंगे 12-12 हज़ार रुपये लोगों को इमदाद लगा दो जी, ठीक है, लेकिन इस पे नहीं लगाना कि भाई 2 इंडस्ट्रीज लगा दो। यानी कि होम बेस जो फैक्ट्री कह लें कि होम बेस जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाई जाए, और बांग्लादेश में ऐसा होता था जिसकी वजह से उनकी गारमेंट्स की इंडस्ट्री बहुत आगे चली गई। या मालदीव अगर इंडिया के साथ बिजनेस कर सकता है, नो वहाँ पे भी कुछ टाइम पहले कैंपेन चली थी आउट इंडिया, एंटी इंडिया, मतलब इस तरीके से, लेकिन उन्होंने समझा कि नहीं यार इस टाइम दुनिया में तेजी से ग्रो कर रही है इंडिया की इंडस्ट्री, इंडिया की इकोनॉमी, तो नेबर है हमारा, क्यों ना हम अपने रिलेशन बेहतर करें, ये नफरतों में दुश्मनी में कुछ नहीं, हम क्यों नहीं इस चीज की तरफ आते हैं। अगर मालदीव समझ सकता है, हम तो फिर इस पाकिस्तान है, मतलब ये है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ एक बहुत अरसा हम रहे हैं इकट्ठे, हम दोनों कंट्री के लोग। असल में आपको पता है कि ये 2 नजरिए की बुनियाद पर जब पाकिस्तान अलहदा कर भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू और मुस्लिम मतलब 2 एक ऐसी कौमें हैं, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिगाड़ की तरफ ज्यादा है, और वो बिगाड़ ने जो है वो हमारे रिलेशन को ज्यादा खराब किया हुआ है। अंडरस्टूड सी बात है कि कुछ हम में भी मौजूद हैं गंदे अंडे, कुछ वहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, मतलब कह सकते हैं जो इस रिश्ते को बेहतर बनाने नहीं देते। ठीक है, बहुत से लोगों ने सम टाइम मेरे ख्याल है कि इसके लिए कोशिश भी की है कि यार हमारे रिलेशन उनसे बेहतर होने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो पाए, ये उन्हीं की वजह से नहीं हो पाए। आप ये देख लें कि अगर वहाँ मोदी की हुकूमत है, मतलब एक साइड पे अगर वो मतलब बेहतर तरीके से काम कर भी रहे, लेकिन दूसरे एंड पे उनकी मेन दुश्मनी पे या मेन टारगेट पे कौन है? पाकिस्तान है। मैं इधर से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, लेकिन आपकी अपनी ओपिनियन है, देखने वाला थोड़ा बताइएगा। अगर वो भी यही सोच रखें कि पाकिस्तान से दुश्मनी है या हमारा मेन टारगेट पाकिस्तान है, आपने अभी कहा कि वो 100 साल आगे हैं, 100 साल आगे एक बंदा हो, वो 100 साल पीछे वाले इंसान से अपना मुकाबला कोई दुश्मनी करना चाहेगा, ये लॉजिक समझ नहीं आया। लॉजिकली आप देखेंगे ये दुश्मनी अब से नहीं है। अच्छा, ये जब सेपरेशन हो चुकी है, हमारी सेपरेशन से पहले अगर आप लोग देखें तो पहले तो हिंदुइज्म ये चाहते ही नहीं था कि मुल्क जो है वो मतलब कह सकते हैं कि सेपरेट हो। ठीक है, अगर हम अपनी बुक्स पढ़ते हैं तो इन लोगों ने 47 के बाद भी, जब 47 के मतलब कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त भी इन्होंने मतलब डिस्ट्रीब्यूट ही इस तरीके से किया था कि पाकिस्तान को इस सूरत हाल में इनको लौटाया जाए कि आज नहीं तो कल ये दोबारा वापस हमारे पास जमा हो जाए। अच्छा, नहीं, लेकिन यहाँ पे हम देखें, हम तो 1969, 1960s के टाइम पे, 70s के टाइम पे हम ये कहते थे हम तो एशियन टाइगर बनने जा रहे हैं, इंडिया में वॉशरूम नहीं है। आज हमारे पे बुरा वक्त है तो हम कह रहे हैं जी इंडिया ने हमें दिया ही ऐसा था कि भाई हम क्राइसिस। ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस वक्त 47 में, ये तो फिर हम लोगों की मतलब कह सकते हैं कि जो लॉयल मतलब गवर्नमेंट। अच्छा, लॉयल हुकूमत आगे लेके आई ना, लेकर तो उस वक्त तो लेकर, तो अब क्यों नहीं हम अब लॉयल्टी नहीं है ना। अब हम यही नहीं सोच पाते कि जो मिस्टेक हो गई, चलो हमने 78 साल दुश्मनी रखी, नफरत रखी जी, वो इंडिया है दुश्मन है, लेकिन मालदीव ने भी रिसेंटली, देखने वालों को शायद आइडिया होगा, उनके भी इंडिया के साथ क्लैशेस चल रहे थे, एक पार्टी की वजह से उन्होंने वहाँ कैंपेन चलाई जी इंडिया आउट और ये सब चीजें, लेकिन उन्होंने अपने रिलेशन बेहतर किए और उन्हें उस चीज का फायदा भी नजर आ रहा है। हमसे भी मिस्टेक्स हुई, होती हैं, मुख्तलिफ हमारी पाकिस्तान की पॉलिसी हो, दुनिया के दूसरे कंट्रीज की पॉलिसी हो, कहीं ना कहीं खराबी आ जाती है, लेकिन अब वक्त ये है कि हमें अपनी ईगो को खत्म करना होगा, हमें जो बेफजूल किस्म की अना है उसे खत्म करना होगा, हमें अपने कूल माइंड होके ये सोचना होगा कि अगर नेबर से ट्रेड कर लेंगे वो बेहतर है या फिर अमेरिका जाके एड मांगेंगे वो बेहतर है। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं सोचेंगे, जब तक नफरतें ख़त्म नहीं करेंगे, नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर नहीं करेंगे, तब तक फिर यही बात होगी कि अब पता नहीं शादी पे भी ना टैक्स लग जाए, सांस लेने पे भी ना टैक्स लग जाए, पानी पीने पे भी टैक्स ना लग जाए। सर, पूरी दुनिया में क्या मैसेज आ रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन है, इस कंडीशन को अगर चाइना देख रहा है, डेफिनेटली देख रहा है, अमेरिका देख रहा है, इंडिया देख रहा है, क्या सोच रहे होंगे वो? सर, वो यही सोच रहे होंगे इस मुल्क को फिलहाल किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। दोस्तों, हमारे आसपास के जितने भी देश हैं उन्हें भारत से दूर करने के लिए चाइना ने काफ़ी चीज़ें की हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो हथियार था वो इन देशों को दी जाने वाली सहायता थी।
नेपाल के साथ ऐसा ही किया गया है और इसी के साथ ही बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या मालदीव हो, इन सब के साथ ऐसा किया गया है। एक हमारा सबसे विश्वसनीय जो पड़ोसी रहा है वो रहा है भूटान। भूटान के साथ भी काफ़ी कोशिश की चीन ने, लेकिन भूटान बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ और बहुत ही अच्छे संबंध है। नेपाल को लेके अगर हम बात करते हैं तो नेपाल के साथ संबंध खराब करने में हमारे देश की सरकार, खासकर राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था। एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ था जिस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने अपने घमंड में आके, अपने ईगो में आके किस तरह से नेपाल के साथ संबंधों को ख़राब किया। तो भविष्य में ये वीडियो बहुत जल्दी आएगा और मैं अपने चैनल पे ज़रूर इसके बारे में आप लोगों को अपडेट करूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो आज का, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।